महारानी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आया हूँ क्योंकि तुम प्यास के मारे व्याकुल हो रही थी। मुझे ये लग रहा था कि ना हो मेरे जीते जी हमारी महारानी कहीं मेरे हाथों से तो बाहर नहीं चली जाएगी। महारानी, हाँ स्वामी, मुझे बहुत दूर जाना पड़ा पानी के लिए। मैं तो ये भी सोच रहा था कि ना जाने ना रहने के बाद कहीं हमारे उपस्थिति में हमारी महारानी को कुछ हो न जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ, पानी पीकर अपने आत्मा को ठंडा। हे स्वामी, मैं पानी आपके हाथ से ऐसे नहीं पीऊंगी। क्यों महारानी, क्या बात है? हे स्वामी, जब मैं अपने नैहर में थी, मैं शादी से पहले एक प्रतिज्ञा रखी थी। अच्छा, अपने दिल में तू अपनी प्रतिज्ञा रखी? हाँ स्वामी। हाँ बताओ, कैसी प्रतिज्ञा? मेरी प्रतिज्ञा ये थी, जब मेरी शादी हो जाएगी, हाँ, जब मैं अपने ससुराल को जाऊंगी, क्यों नहीं, जब मैं अपने स्वामी से कोई वस्तु खाने पीने का पहली बार लूंगी, अच्छा, तो मैं सबसे पहले सत करवाऊंगी। महारानी, ये कोई बात है? दोनों प्राणी में कहीं अंतर हो सकता है। अगर तुम्हारे दिल में ये अरमान है कि मैंने प्रतिज्ञा किया था शादी से पहले कि मैं अपने पति से कोई भी सामान लूंगी, तो उससे सत कराकर तभी वो ग्रहण कर सकती है। हाँ स्वामी। मैं तुम्हारे लिए सत करूंगा। मैं बहुत दूर से तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ, मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है, ताकि पानी पिलाकर मैंने अपने जीवन में शांति बना लूं और तुझे भी शांति हो जाए। हेलो, आगे मानिए तो है मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने तुम्हारे साथ सत कर चुकी हूँ। लो मेरे हाथों से पानी पीकर अपने आत्मा को ठंडा कर ले। क्यों नहीं स्वामी, आज मैं आपके हाथों से क्योंकि तूने अपने दिल में ये प्रतिज्ञा की है। अरे काहे वैसे करते हैं? दीजिए स्वामी जी। हेलो हेलो, दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, पानी पीने का बहाना था, सत करने का कोई कारण है स्वामी जी? महारानी, क्या कारण है सत कराने का? और तू इस आवेश में क्यों आ गई? स्वामी जी, आप ये बताइए, क्या एक जंगल में दो शेर रह सकता है? महारानी, एक जंगल में हजारों शेर रह सकता है अगर उसमें मिलान हो तब। अगर मिलान नहीं है तो वहाँ खैरियत नहीं है रहने का। देखिए स्वामी जी, एक जंगल में हजारों शेर रह सकता है जब आपस में तालमेल नहीं। लेकिन स्वामी जी, आपके पास म्यान एक है, क्या एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? महारानी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो फिर स्वामी जी, एक पुरुष पे दो नारी के साथ स्वामी जी, आप मेरे साथ में सच किए हैं, इसलिए
मैं जैसा कहती हूँ ध्यान पकड़ सुन लीजिए। आप यहाँ से इसी वक्त से क्षण अपना महल चाहिए। महल में जो बड़ी महारानी है, जो मुझे सौता लगेगी, उस रंडी बेस्या को, उस कुत्ते कमीने को घर से यह तूने बहुत बड़ी भूल की। मैं सोच भी नहीं सका कि तुम मेरे लिए काली नागिन बन जाएगी। जिस महारानी की, जिस सौतन की तूने सूरत नहीं देखी, जिसकी आवाज अपने कानों तक नहीं सुनी, उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी दर्द। स्वामी जी, आप मेरे साथ में सत्य किए हैं, इसलिए सत्य का कर्तव्य होता अपने पाँव को आगे बढ़ाना, पाँव पीछे नहीं। अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो इसमें मेरा क्या जाएगा? आहे ऐसा नोजे जानतोगे, ऐसा तो नहीं ऐसा तो स्वामी जी, यहाँ पे रोले घोड़े से काम नहीं चलेगा। इसलिए स्वामी जी, मैं जैसा कहती हूँ। हेलो, क्या हो गया? हेलो हेलो, स्वामी जी, आप मेरे साथ में सत्य किए हैं, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ ऊपर चल। आप उसी तरह कीजिए। महारानी, महारानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू अपने आत्मा को शांत कर ले। उसके बारे में क्यों सोच रही है? मैं तो तुझे खुशी पूर्वक शादी करके मैं तुझे ले जा रहा हूँ। जब तक उससे तो कुछ बात नहीं की है, उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी घाव कैसे हो गई? स्वामी जी, वो एक बांझ औरत है। अगर बांझ की परछाई में पड़ जाएगी तो हो सकता है मैं ये बांझ बन सकती हूँ। इसलिए स्वामी जी, मैं उस कुत्ते कमीने का स्रोत देखने नहीं चाहती हूँ। महारानी, तुम भी हमारी महारानी है अभी, लेकिन तू सोच समझकर कुत्ती और कमीनी कहा कर, क्योंकि मैं सत्य किया हूँ। मैं छतरी हूँ। छतरी सर कटा सकता है मगर अपना सर छुपा नहीं सकता। तो यही सोच रही है ना? तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी गुमान है कि सोचती है तीसरे पल में मैं तुमसे शादी किया हूँ। तुझे तो उसी समय, जिस समय तूने यह शब्द रखा था, उसी समय तुम्हारे पर मुझे शक हो गया था। ना जाने महल जाते क्या होगा। हो गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर, गोरा रंग तो मैं समा है तू है परवाना, मैं समा है तू है परवाना, हमसे पहले पहले स्वामी जी, स्वामी जी, आप मेरे साथ में सत्य किए हैं, इसलिए आप आज्ञा का पालन कीजिए। ठीक है, मैं अपने सच से कभी टूट नहीं सकता। मैं महल से अपनी महारानी को 14 वर्ष के लिए अपने नजरों से दूर कर दूंगा। मगर ऐसा सोचता तो मैं तुम्हारे साथ सत्य कभी नहीं करता। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी तुम्हारे साथ। हाय के मानिए तो यहाँ तो
स्वामी जी। मैं अभी जा रहा हूँ। और कुछ कहना चाहती हूँ? नहीं, कुछ आप नहीं? जा सकते हैं, रुक जाइए। आप तो जा रहे हैं, हाँ हाँ, लेकिन मेरे बारे में क्या सोचे हैं? मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूं? तुम तो कह रही हो कि पहले उस कुत्ती कमीनी को महल से 14 वर्ष के लिए मेरे नजरों से दूर कर दीजिए, तब मैं उस महल में जाऊंगा। स्वामी जी, हाँ, आप यहाँ से जाते ही उस कलमुही अदमुही को अच्छा, घर से बनवास करके आप मेरे लिए कोई कार या मारुति भेज दीजिएगा। मैं उस बैठ के आपके महल तक जाऊंगी। अगर मैं आपके महल पाँव पैदल चले गई, इसका अंजाम इससे बहुत भयानक होगा। जा सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए मारुति कार भेज दूं, ठीक है? अगर कहीं तुम्हारे लिए मारुति कार नहीं भेजूं तो हमारे महल में कयामत होगा। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की रसूलों से, अरे खुशबू या नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की रसूलों से, अरे खुशबू या नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। प्यार करूं तुमसे प्यार करूं, कैसे इतना